सो वीरा, दीज आर द वेंडर्स जिन्हें तुम्हें फल बेचने हैं। ओ वीरा सुन, हमें ना उस 60 विदेशी पैसे कमाने हैं, और बहुत सोच समझ के इन फल के दाम बताने पड़ेंगे हमें। और काम करते हैं, इसके 30 रखते हैं और इन दोनों के 15-15 हो गए 60 हैं। चल चल चल। ओ भाई जी, ओ जी, ओ यू वांट फल, फ्रूट्स हैं? ओ मेड इन इंडिया, ओ वेरी गुड जी, ओ खरीद ले यार। कोई पागल हो क्या कि बेवकूफ कहीं का, मेड इन इंडिया क्यों कह रहा है? यार क्या है ना, बिजनेस कहते हैं इसको। अच्छा, तेनू समझ नहीं आएगा जब तक मैं उनको कुछ अलग नहीं दिखाऊंगा, तो ये खरीदेगी क्यों, है कि नहीं? ओ जी, ओ मेरी रुक, these are the farm fresh fruit, really fresh, very juicy, and they're like handpicked. You're really gonna like them. Trust me. There's like 15. No. Hut pare. Wait, hut na. These are like farm fresh fruits, but these are like really juicy. नहीं मैम, इन इट्स गोकू पीच। क्या बोल रही है? इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। ओके, Dzień dobry. Dzień dobry. She doesn't want to buy. जी, ओए, ओए, अपनी बास्केट साहिल को देना। हैं? ओए दे ना, देख की रहा है। कहाँ गई? चलो 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 ना। क्या? रतन पुत्र कितने चल रही अपने ख्यालों में? की होया कुड़िए? रतन गल तो सुन मेरी, तेरा ध्यान कितने है? कब से बुला रही हूँ। सब ठीक तो है ना? कितने आ थे बैठ, की होया? जी अभी सोनिया आई थी पंचायत भवन। चाहे जी उसके पैर में कोई चोट नहीं लगी थी, ठीक ठाक चल रही थी। मैंने उससे पूछा भी तो उसने मैंने बोला कि उसके पैर में कोई चोट नहीं लगी थी। पर गुंजन तो कह रही थी कि मालूम है चाची जी, इसीलिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुंजन ने हमें ऐसे क्यों बोला कि सोनिया के पाँव में बहुत बुरी चोट लगी थी। चाची जी जितना सोचो ना उतने ज्यादा सवाल पैदा होते जा रहे हैं मेरे दिमाग में। रतन मेरे को लगता है गुंजन घबरा गई होगी। उसको लगा होगा कि सच्ची बताऊंगी तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, इसलिए बहाना बना दिया होगा उसने। तूने देखा नहीं था उद्घाटन में जाने के वास्ते कितना घबरा रही थी वो। हाँ चाची जी, लेकिन हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने तो सच बता सकती थी ना, मैं थोड़ी ना उसकी दुश्मन हूँ। चाची जी यहाँ बैठकर पहेलियां बुझाने से अच्छा है कि हम जाके उससे बात करें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उससे जाके ये सब पूछूं कैसे? मैं पूछूंगा उससे बीजी। बीजी आप परेशान ना होइए, मैं पूछूंगा गुंजन से। और वैसे भी अगर गुंजन ने हमसे कुछ कहा है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। चलिए बीजी, चाहिए हम बात करते हैं गुंजन से। आ जाइए। तो अपने कमरे में ही है। जी चाहिए, चल आ जाइए, इससे बात करते हैं। वो गुंजन, तूने हमें कल बताया था ना कि तू सोनिया जी को लेकर अस्पताल गई थी, उनके पैर में मोच आ गई थी, तो है ना?
लेकिन गुंजन उनके पैर तो कोई मोच नहीं आई, वो तो ठीक ठाक चल रही हैं। क्या? लेकिन रणवी ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे सामने उनके पैर में मोच आई थी और वो दर्द के मारे इतना चिल्ला रही थी कि मैं उद्घाटन में ना जाकर उन्हें फौरन अस्पताल ले गई और मेरे सामने उन्हें गर्म पट्टी भी लगाई गई थी। लेकिन गुंजन, आज मेरी सुबह सुबह उससे मुलाकात हुई। वो खुद पंचायत भवन आई थी, ठीक ठाक चल रही थी और कोई पट्टी भी नहीं थी पाँव में। मैंने पूछा भी उससे तो उसने बोला कि कोई मोच नहीं आई थी उसके पाँव में। गुंजन, अगर कोई और बात है ना तो बता दे, कोई गल नहीं। नहीं बीजी, जो कुछ भी हुआ है मैंने वही बताया आपको। पता नहीं वो ऐसे क्यों कह रही है। मैंने लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रणवी, मैंने लगता है हमें जाकर ना उनसे बात करनी चाहिए, तो सारी की सारी बातें साफ हो जानी है। हाँ बीजी चाहिए, हम आते हैं। ओए, और रुको, कहाँ चले गए थे? ऐसे तो हम फल बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे, सच्ची। मतलब हमारे फलों के दाम ना बहुत ज्यादा है, बाकी सारे लोगों के फलों के दाम इतना ज्यादा नहीं है। ओ, लेकिन हम दाम कम भी तो नहीं कर सकते, और कम कर देंगे तो विदेशी पैसे कैसे कमाएंगे? और मैंने तो लगता है ना, और नील ने हमें जानबूझकर ऐसे नामुमकिन काम दिए हैं जिसे हम खत्म ही ना कर पाए। और मतलब हद है यार, इतने दूर से हमें ये सब काम करने बुलाया है। बलदेव बस हो गया ना, शांत रहे, बहुत हो गया। जो भी है, जैसा भी है, जितना भी फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर रखो, करना तो पड़ेगा, मजबूरी है। कोई तो तोड़ होगा ना जिससे हम ये टास्क पूरा कर पाए। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होने वाला। मैं कह रही हूँ ना, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैनू समझ आ गया कि हम ऐसा क्या करें, कैसे अपने फलों को बेचें और 60 सॉल्टीज कमा पाए। हाँ, और तू कोई भी तरकीब अपना ले, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला। और तूने वहां के लोग देखे हैं? उस खड़ूस नील के तरह ही दिख रहे थे सब अच्छा? लोग। ठीक है, ऐसी बात है ना, तो मैंने इसे तेरी साइड से भी एक चैलेंज की तरह लेती हूँ। अब तू देखना कि ऐसा सब कुछ जरूर होगा, हमारे सारे फल ना जरूर बिकेंगे, समझा? देख लेंगे। साहिल, समझा? बेस्ट ऑफ लक। ओए, कम से कम एक बास्केट तो उठा। चल। वैसे वो अपनी दोस्त को बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलेगा? चुनौती लगी है, झप्पियां नहीं लगनी होती इसमें। और मैंने झप्पी के वास्ते कहा भी नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि बेस्ट ऑफ लक कह दे।
Well, excuse me. Would Yes? I want to have some apples and because you guys have been jogging? I like 2 apples Yeah, and 2 4 apples. Please take them. Oh, well, yeah. Here are your changes. Thank you. Thanks. Thanks. Thank you. Yay! चलो 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 ना. ट्वेंटी 30 40 50 ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ओए नहीं मैनू गिनने देना 60 और 65 आए हाय मैनू तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने सारे फल बेच दिए और 60 बोलते भी कमा लिए हाँ, मेरे रब्बा मैं तो बहुत 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 ज्यादा खुश वो ये लीजिए पूरी 60 वोल्ट है टास्क पूरा हुआ गुड वर्क। भाई कमाल ही कर दिया तूने एकदम है। ओ वीरा पहले मैनू ऐ बता कि आइडिया तेरे दिमाग में आया कहाँ से कि हमें पहले सारे फल जाकर ग्राहकों को ही बेच देने चाहिए सीधा। ओए सीधी सी गल है कि हम सारे फल दुकानदारों को बेचने के बजाय सीधे ग्राहकों को बेचे सिंपल। हाँ है। रणवीर यही वो नर्स है जिन्होंने कल सोनिया जी की पट्टी की थी। हाँ मैं नहीं पता होगा। सुनिए आंटी सत श्री अकाल। वो आपको याद है मैं कल सोनिया जी ने यहाँ लेकर आई थी पट्टी बंधवाने वास्ते। उनके पैर में मोच आई थी तो आप उन्हें अंदर लेकर गई थी दूसरे डॉक्टर के पास। आप क्या बोल रही हैं? मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आपसे पहली बार ही मिल रही हूँ। मैं कल ही आई थी आप याद कीजिए ना। हाँ मुझे अच्छे से याद है। और डॉक्टर सोनिया क्यों पट्टी वट्टी बनवाने आएंगी या उन्हें हुआ क्या है जो पट्टी बनवाएंगी? वो तो बड़ी चंगी है। आप इन्हें जल्दी कैसे भूल सकती है? कुंजन तू रहने दे मैं बात करता जी। वो सोनिया जी कितने हैं? उन्होंने पिंड के सभी बच्चों के लिए मुफ्त का चेकअप रखवाया है आज। वो उस कमरे में सभी बच्चों का चेकअप कर रही है। अच्छा जी शुक्रिया जी। रणवीर मैंने पता नहीं है नर्स की याददाश्त इतनी कमजोर कैसे है। कल की बात है और इतनी जल्दी कैसे ये भूल सकती है? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। कुंजन नर्स से बात करके कोई फायदा नहीं है।
हम सीधे चल के सोनिया जी से बात करते हैं। चल। अच्छा। चलो बेटा गहरी सांस लो। हाँ अब छोड़ो। क्या कर रही है तू? काम में लगी हुई है, ऐसे ऐसे बीच में जाके बात करना अच्छी बात नहीं है। हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। अब तुम सत श्री अकाल। आप लोग यहाँ? सॉरी वो चेकअप कैंप चल रहा था तो मैं थोड़ी बिजी थी। कुछ जरूरी काम था क्या? तो सोनिया जी, कल आपके पैर में मोच आई थी तो मैं पाठशाला का उद्घाटन छड़ के अपने यहाँ अस्पताल लेकर आई थी। फिर आपने बीजी ने ऐसा क्यों कहा कि आपके पैर में मोच नहीं आई है? और जो जो पट्टी बांधी थी आपने, वो पट्टी कितने है? पट्टी? कौन सी पट्टी? सोनिया जी, और आपका पैर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? कुंचन, मेरा पैर ठीक ही है। मैं ठीक हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम सबको ये क्यों बोल रही हो कि कल मुझे चोट लगी थी? ये ठीक नहीं है गुंजन। तुम मेरे बहाने से सबको ये सब ये क्यों बोल रही हो? हाँ, कल हम ऑटो में गए थे, मुझे इमरजेंसी फोन आ गया था अस्पताल से, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। तुमने कहा था तुम अकेली चली जाओगी। सोनिया जी, अब ये मोच वाली बात बीच में कहां से आ गई? अब रणवीर, अगर तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा भी शक है ना, तुम अस्पताल के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो। नहीं ऐसा। अब ऐसे सच सामने आने पर भी हाथ बनाना अच्छी बात नहीं है गुंजन। सोनिया जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने तो कुछ समझ। माफ कीजिएगा सोनिया जी, कुंचन से कोई गलतफहमी हो गई। नहीं रणवीर, आपके काम के बीच में आके आपको परेशान करना हमारा कोई इरादा नहीं था ऐसा। माफ कीजिए सोनिया जी, आप अपना काम करिए, हम चलते हैं। बाकी बातें बाहर जाके। रणवीर, लेकिन तुम वैसे आई मस्ट से वीरा, जितनी इंटेलिजेंस से तुमने ये सब फ्रूट्स बेचे हैं ना, इट्स माइंड ब्लोइंग। आई मीन, ये सब अगर तुम डायरेक्ट वेंडर्स को बेचती तो इतने पैसे तो कभी नहीं कमा सकती थी। वैसे आई फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग यार, मिस्टर नील तुम्हें ये सब टास्क दे ही क्यों रहे हैं? अब मैं भी कर रहा हूँ सारे काम, तो जैसे भी यही अकेली दिखाई दे रही है। आई मीन द सेम, तुम दोनों को क्या जरूरत है उन्हें? गाइस छोड़ो ये सब कुछ। मतलब एक्चुअली मैं ना काफ़ी देर से सोच रही थी कि मैं तुमसे कहूँ, बट मतलब क्या तुम एक बार मिस्टर नील से बात नहीं कर सकते? उन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर सकते कि वो ये जो फिजूल के टास्क दे रहे हैं ना हमें, वो ना दें, सीधा फार्मिंग टेक्निक सिखाएं, जिस वास्ते हम इतनी दूर आए हुए हैं, ताकि हम जल्द से जल्द सीखकर इंडिया वापस जा सकें। फिर हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा ना। प्लीज। आई एम सॉरी वीरा, आई कांट हेल्प यू। मिस्टर नील को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनसे किसी भी तरह का सवाल करे या उनकी मर्जी के खिलाफ भी जाए। आई मीन, अगर उनको मालूम पड़ गया ना तो तुम्हें बिना कुछ सिखाए वापस भेज देंगे वो। एनीवेज, मुझे अब निकलना होगा। मिस्टर नील ने मुझे कुछ काम दिए हैं तो आई हैव टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सी यू। सी तो अपनी संभाल,
मैं यहाँ संभाल लूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।